क्या ऐसी बात हुई कि हम में फिर फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। 2018 में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के बाद बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज आम के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर बेअमनी पैदा हुई? इत्तेहाद, मोहब्बत और आज़म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, इन्हें तरक्की में बराबर शरीक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरा से खिताब कहा कि वफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। पाँच साल की तवील और मुश्किल पाबंदी के बाद आज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त प्रवास का दोबारा आगाज़ एक ऐसी मंजिल है जिसे हमने इंतहाई मेहनत, अज़्म और मजबूत इरादे से हासिल किया है। ये बात बाइस फ़ख्र है कि हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। 5 साल बाद इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी एयरलाइन की बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह कर दिया। ख्वाजा आसिफ का सिफारती अमले को खिराज तहसीन कहा कि सिफारती अमले की कोशिशों से पाबंदी का खात्मा हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का ताउन इस अमल में कलीदी रहा। कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफी नुकसान हुआ। हमने कौमी एयरलाइन के मायार को दोबारा बहाल किया। जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल के बायस कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगी थी। हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल का कहना है कि बरतानिया के मजीद शहरों के लिए परवाजों का आगाज भी मुतवक्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फाल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ाकार के क़याम पर बातचीत होगी। कतर और तुर्की की सालिसी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी में तोसी हुई थी। दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक ठोस और काबिल तस्दीक तरीक़ाकार के क़याम की हिमायत करता है। दरियाए कुन्नड़ से मुतालिक आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। पाकिस्तान हुकूमत का अफगान सरहदी राहदारियां फिलहाल ना खोलने का फैसला। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज्यादा अहम करार। पाक अफगान कशीदगी के बाद शमन में बाबे दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए बदस्तूर बंद। वीजा पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी मुअत्तल होने के बायस बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ वीजा पासपोर्ट पर सफर करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। खैबर में तोरखम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए 14वें रोज भी बंद। कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद। भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का दो टोक जवाब। पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर कैसर सरवानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मुजालिम, इज्तिमाई कब्रें, जबरी गुमशुदगियां जारी हैं। भारत सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करे। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी इदारे और अवामी आज़ादी पाकिस्तान के आज़म का सबूत है।
पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। ठट्ठा में मुख्तलिफ मकामात पर छापा, 35 अफगानियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफगानियों को सोराबगोट कराची मुंतकिल किया जा रहा है। रावलपिंडी के इलाके रवात में डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग, कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम हलाक, दीगर साथी फरार। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फजाई आलूदगी में पंजाब के शहरों में फैसलाबाद का पहला नंबर। फजा में आलूदगी की मकदार 637 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। वसी पंजाब के बेशतर इलाकों में फजाई इंतहाई मुज़र सेहत। काहना 9 में 595, रायविंड में 575, एमनाबाद में 550, कसूर में 533, गुजरावाला में 528 और लाहौर में 404 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 19 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवां सीजन में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 1196 रिकॉर्ड हुई। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 40 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। पूरी दुनिया में बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। हम वैक्सीन लगाना शुरू करते हैं तो तनकीद शुरू हो जाती है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान हेल्थ केयर के शोबे में अभी बहुत पीछे है। हमें प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है। हमारे पास मजबूत ज़िला हुकूमत या सीवरेज के पानी के ट्रीटमेंट का निज़ाम मौजूद नहीं। कहा कि वो सब कुछ इनफरादी तौर पर नहीं कर सकते, एक गाइडलाइन बना सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के इजलास का मकाम और वक्त चौथी मरतबा तब्दील कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज शाम जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अरकान असम्बली को शिरकत की हिदायत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नामजदगी का इम्कान। भारतीय हुकूमत की अडानी ग्रुप को मुबैना माली मुआवनत का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक तहकीकाती रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि मोदी हुकूमत ने अरबपति सनतकार गौतम अडानी की माली मुश्किलात कम करने के लिए सरकारी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जरिए 3.9 अरब डॉलर की रकम उन कंपनीज को मुंतकिल की। सरकारी एहलकारों ने बराह रास्त इस मंसूबे की निगरानी की, जिसके तहत अडानी ग्रुप को सरमाया फराहम किया गया। भारत के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी पर गुज़श्ता साल अमरीकी हुक्काम ने रिश्वत और फ्रॉड के इल्जाम आयद किए थे, जिसके बाद मगरबी बैंक ने इन्हें कर्ज देने से गुरेज किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरे मलेशिया पर रवाना हो गए। अमरीकी सदर मलेशिया में आसियान रहनुमाओं के 47वें इजलास में शिरकत करेंगे। वो जापान और जनूबी कोरिया में एपेक इजलास में भी शरीक होंगे और चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। मलेशिया में अमरीका और चीन के दरमियान नए तिजारती मुज़ाकरात का आगाज हो गया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद कुआलालंपुर में इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इतफाक कर लिया। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी धड़ों के जारी किए गए मुश्तरका बयान में फ़लस्तीनी धड़ों ने इतफाक किया है कि टेक्नोक्रेट्स की एक आज़ाद कमेटी जंग के बाद गजा का इंतजाम संभालेगी। मुश्तरका बयान में कहा गया कि ये कमेटी अरब और बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी। इसराइल ने गजा में 70,000 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के साथ साथ 238 सहाफ़ियों को भी कत्ल किया, मगर दुनिया इस पर खामोश रही। गजा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों ने इसराइली मज़ालिम के हौलनाक वाक़यात से पर्दा उठा दिया। वियना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की कांग्रेस में गुफ्तगू। अल जज़ीरा के सहाफ़ी वाइल अल दहदू की बीवी समेत 5 अहले खाना इसराइली हमले में मारे गए। मलबे से जिंदा निकलने वाली उनकी बेटी किसी छत वाली जगह पर रहने को तैयार नहीं। एक सहाफ़ी ने कहा कि आलमी खामोशी के बायस अब सहाफ़ी का कत्ल मामूल का वाक़या समझा जा सकता है। ऑस्ट्रेलवी निजात पाकिस्तानी शहरी पर लाहौर में मुबैना पुलिस तशद्दुद। मुतासरा शहरी के तशद्दुद करने वाले एहलकारों के खिलाफ दरखास्त। दावा किया कि 3 पुलिस एहलकार तशद्दुद करते हुए थाना भाटी गेट ले गए। $3000, मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबियां छीनी गईं। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया।
पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। ठट्टा में मुख्तलिफ मकामात पर छापा, 35 अफगानों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफगानों को सोहराब बोट कराची मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिका एक नई जंग छेड़ना चाहता है, जंग होने नहीं देंगे, सदर वेनेजुएला का बयान। अमेरिका की जानिब से तैयारा बरदार बहरी जहाज कैरेबियन भेजने पर बयान। कोलंबियन सदर का अमेरिकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कोलंबियन सदर का कहना है कि एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और कभी घुटने नहीं टेकेंगे। मुनशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जाम पर अमेरिका ने कोलंबियन सदर पर पाबंदियां आयद की। बरतानिया में खवातीन पर जिनसी हमला केस का मुजरिम गलती से जेल से रिहा। मुजरिम को रिहा करने वाला प्रिजन सर्विस ऑफिसर मुअत्तल। पुलिस ने एथोपियन बाशिंदे हिडिश के बातों की तलाश। हिडिश के बातों केस के बाद पनाह गुज़ीनों के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए थे। हिडिश के बातों को रवा माह 2 इल्जामात में 1 साल जेल की सजा हुई थी। डेप्टी वज़ीर आज़म डेविड लेमी का मुजरिम की गलती से रिहाई की तहकीकात का हुक्म। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर एवरेट में भारी क्रेन डॉक यार्ड पर गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रोज दरिया के किनारे वाक़े एक सनती मकाम पर पेश आया। एक मजदूर मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दूसरा अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। लाहौर के फोर्ट स्टेडियम में ब्रेव हार्ट्स टेंट पैगिंग टूर्नामेंट जारी। इवेंट में 200 के करीब मारूफ शख्सियात अपनी महारत दिखा रही हैं। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इस टूर्नामेंट को बराह रास्त नशर कर रहा है। और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारस के साथ और तलबा के साथ नशिस्त। मुबारक हाथ हालिया पाक अफगान कशीदगी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। DGISPR ने दहशतगर्दी और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। तलबा और साथीज़ा का गाज़ियान और शहदा को खिराजी तहसीन।